अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं आज आपके लिए कुछ गैस पेपर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो है वो उनकी डिमांड पर कि सर हमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो अब डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मिड टर्म्स वगैरह का जो है सिलसिला है यहाँ पर। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब जैसे होता ये है कि बच्चों कुछ स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट्स जो है जो इन क्वेश्चन पे अगर डिपेंड करेंगे तो इससे आपका जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प तो मिलेगी, लेकिन देखें वही स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं जो जिनकी तैयारी ज़्यादा होती है। आप अपनी जितनी अच्छी तैयारी रखेंगे, जितनी ज़्यादा तैयारी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब होता यह है कि हम लोग सिलेक्टेड कर लेते हैं और पेपर में अगर थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दे तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और हमारे मार्क्स गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनको भी कवर करना है, इसके अलावा और मज़ीद क्वेश्चंस हों उन्हें भी कवर करना है। तो मैंने अभी बहुत ही जो मुझे एक ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स के लेवल पे कि आपको कुछ आसान क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने, कुछ जो है वो हार्ड क्वेश्चन भी दिए हैं, ताकि आपको दोनों तरीके से आप कर सकें और सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो आपने अभी न्यू बुक के अकॉर्डिंग देखा होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, ये जो हमने जो पहले पे तो ये समझ लीजिए हमने जो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं ये सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर्स के निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसी की ज़्यादा डिमांड आई हुई थी तो इसी वजह से मैंने, तो अब हमारे पास ड्राइव दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मतलब क्या, आपने इस बात तो मैट्रिक में भी निकाली है पिछली क्लास में, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली इस चीज़ को क्या करा है, निकाल के दिखाया और बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसे आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, एक्यूरेसी और प्रिसीशन में डिफ्रेंशिएट क्या है ये भी बताना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, फाइंड दी डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास कुछ मैंने डायमेंशन आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, बहरहाल तो मैंने इनकी जो है काफ़ी न्यूमेरिकल्स की, तकरीबन मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियोज़ भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगर किसी को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से हेल्प ले सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये 3 क्वेश्चन हैं थ्योरी, जिसमें जो 1 और 2 जो है वो थ्योरेटिकल है, 3 जो हमारा डायमेंशन से चैप्टर 1 से रिलेटेड है, और 2 वाला भी हमारा चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है, और 1 वाला जो हमारा जो है वो है चैप्टर 2 से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा। आगे हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर 4 हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ, तो ये आपको पता है ये हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर नंबर 3 में है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, तो उसका ये टॉपिक है, तो उसमें कीजिएगा। ठीक है, नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 5 दोनों। ठीक है, अच्छा जी, फिर आते हैं 6 पे। 6 हमारे पास कौन सा, मशीन गन फायर्स, ये भी चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा आपको। मशीन गन से जो है बुलेट्स फायर की गई, 10 बुलेट 1 सेकंड में, हर बुलेट का मास दे दिया और क्या पूछ, और उसकी बुलेट के फाइनल वेलोसिटी दे दी। क्या कहा जा रहा है, कितनी फोर्स लगेगी उस उस मशीन गन को होल्ड करने में, तो वो आपने बतानी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट, आता है पास पेपर्स में, आपको आप देखेंगे तो काफ़ी आपको नजर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नंबर 7, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 2, देखो प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक आपको दिया हुआ है, और जो है ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, वरना पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमारे पुरानी बुक के अकॉर्डिंग तो वो नहीं आए, लेकिन अब जो है न्यू बुक के अकॉर्डिंग काफ़ी उन्होंने चेंजेस करी है बुक में, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भाल इस जैसे और जितने भी क्वेश्चन सबकी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ज़रूर कीजिएगा। नंबर 8 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैंने सिर्फ मीटर पर सेकंड लिख दिया, मिस्टेक है ये वाली, इसे सही कर लीजिएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर 8, और ये इसका एक और पार्ट भी होता है, लेकिन जो है हमने क्या करा है, सिर्फ इसी का एक ही पार्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि अभी वो ना 2 पार्ट भी होते हैं, इसी का एक और पार्ट है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये कर दिया। नंबर 9, आपके सामने 9 वाला ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, ये क्लास 9 मैट्रिक में भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, लेकिन पेपर में अक्सर आपको पास पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आ जाते हैं, और हम जब समझते हैं कि आसान है और हमसे नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। ठीक है,
नंबर 10 क्या है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज निकालनी है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो पूरा सवाल बनकर आता है, शॉर्ट में आता है तो आपसे कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर ग्राफ, आपने इसका डिफ्रेंशिएट बताना है। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ का, ये हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, आप देखेंगे आपको इसमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, नंबर 12, ये मैंने बहुत ही सिंपल से बेसिक डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इसे मत स्किप कीजिएगा, ये भी अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं और हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो ये भी हम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, पता होने चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इसके एग्जांपल्स। ठीक है, इसी तरह स्क्राइब इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इनको बताना है आपने। है देखेंगे छोटे से क्वेश्चन, लेकिन क्या है ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। कोई लेकिन ये क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इसके लिए इसकी भी तैयारी कीजिएगा लाजमी। फिर हम बात करेंगे सेक्शन सी, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, 1, डिस्कस ग्राफ एंड देयर वेरियस टाइप्स। ये चैप्टर नंबर 1 में इन्होंने इंक्लूड किया है ग्राफ के बारे में, तो ये ग्राफ आपने बताना है, उसके टाइप्स के बारे में बताना है। बी, ड्राइव द रिलेशन ऑफ टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने क्या है हमारे जो है वो क्या बता रहे हैं, इन्होंने रिलेशन पूछा है आपसे, रिलेशन ऑफ टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और अपने जो हमारे मिड टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हैं, लेकिन मिड टर्म में थोड़ा सा मैंने पेपर को ईजी करा है, ताकि आप ऐसा ना हो कि मैं बहुत हार्ड कर दूँ एकदम ही कि आप लोग परेशान हो जाए। तो इस वजह से मैंने इसको जितना मुझसे हो सका मैंने इसको आसान भी किया है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी किया है, मिक्सअप मैंने रखा है। ठीक है, तो इसी वजह से समटाइम अगर किसी को ये इतराज़ हो कि ये पेपर में हमने बहुत थोड़ा आसान है पेपर, तो ये नहीं है आसान। मैंने सब बच्चों के अकॉर्डिंग एक पेपर ऐसे बनाया है जो बच्चे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर आसान हो जाए। चलें, नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, और मोमेंटम को आपने बताना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इसको ड्राइव भी करना होता है। ठीक है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ऑल्सो गिव इट्स एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिक्स कर दी, वो क्या है, ड्राइव। स्टेट एंड ड्राइव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपने ड्राइव भी करना होता है। ठीक है, आपको वो भी आना चाहिए। रिजॉल्व द वेक्टर वी, आपने जो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है उसको कहा रिजॉल्व कीजिए मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट एंड इट्स एंगल के साथ। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जो है आप इसे कर सकते हैं और इसे लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, वो भी लाजमी कीजिएगा। ये जो है ये तो हमने थोड़ा सा मैंने आसान बनाया है आपका, ताकि आप लोग जो है एकदम परेशान ना हो, लेकिन वो वाला पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। ठीक है, तो उसे भी कीजिएगा। नंबर 3, ड्राइव द रिलेशन ऑफ फाइन वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज व्हेन दे कोलाइड इलास्टिकली। आपने जो है वो रिलेशन बताना है वेलोसिटीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से इसको बड़ा ध्यान से सॉल्व करना होता है। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर, डिस्क्राइब देम ब्रीफली। तो फ्रिक्शंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है और फ्रिक्शन के बारे में जो उसके टाइप्स वगैरह हैं वो बता दीजिए, उसे डिस्क्राइब ब्रीफली बता दीजिए, बस सिंपल सा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको कम ही आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो है वो दूसरे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो क्वेश्चन जो आपके लिए अभी मैंने आसान रखे हैं, ताकि जो है स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि सर अभी हमारा इतना इतना हैवी ज़्यादा हमारे लिए जो है वो हैवी हो रहा है याद करना, तो अभी आप तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर रखा है मैंने। ठीक है, तो ये वो हैं क्वेश्चन जो असम आसान भी हैं और मुश्किल भी हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी आते भी हैं पेपर्स में, और ये हमारे लिए काम के ज़्यादा कॉन्सेप्शुअल वगैरह टाइप के और काम के क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें से भी हमारे पेपर में काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी जो मैंने क्वेश्चन आपको निकाल के दिए हैं। ठीक है, तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो कमेंट पसंद आती तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बाकी न्यूमेरिकल्स के मैंने सॉल्यूशन जो है वो अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं जो जैसा मुझे बेटर जो मुनासिब होगा मैं इंशाल्लाह आपसे जो कंसल्ट करके उसकी जो प्रॉब्लम आपकी उसे दूर करूँगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रख लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़।